108 के इलेक्शंस के हवाले से खवातीन तो अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पुरजोश नजर आ रही हैं, लेकिन ये इलेक्शन ही बताएगा कि कौन जीतेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। NA 108 में ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आबिद शेर अली नून लीग से और इमरान खान PTI से इलेक्शन लड़ेंगे। इनमें जोरदार तकरार जारी है। खवातीन इस हवाले से अपना क्या किरदार अदा करी हैं, आइए इनसे जानते हैं। पूरी कोशिशें करनी है और कोई ग्रुपिंग अब ख़त्म हो चुकी है और हम लोग सब मिल के इस इलेक्शन की कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी ख़वातीन रोज़ाना घरों से निकलती हैं और इलाके में जा रही हैं। जो इलाका उनको दिया जाता है, मैं खुद गई हूँ, मेरी खुद आप देखें कि मेरे फेसबुक पे लगा होगा कि मैं जाती हूँ और डोर टू डोर जा रही हूँ और हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये सब प्रोपेगेंडा है जी, हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं कहती हूँ कि हमें नहीं नज़र आई PTI की ख़वातीन कहीं भी कैंपेन करते हुए, किसी भी इलाके में हमें नजर नहीं आ रही। दोनों ने भी नहीं, किसी ने भी कुछ किया। वो भी सानू तंग कर रही है, भी सानू 3 साल उन्हें भी इदां ही किया, 3 साल होने ये भी गांव उदा ही जलील कर। गरीब वास्ते कुछ करन तो सही, फिर तो पता लगे कि गरीब वास्ते कुछ करन दे। मैं किसी को वोट नहीं देना चाहती। पहले नून लीग ने तबाही मचा दी, अब PTI ने आके मचा दी, अब फिर दोबारा नून लीग ने आके तबाही मचा दी है। इमरान खान का मुकाबला आज 108 से अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ इमरान खान सब कैंडिडेट हैं और उसके सामने ज़रा देखें आबिद शेर अली, एक कैसे मुकाबला है। एक तो ये कि हमारे लीडर की मिसाल ही कोई नहीं। हम चाहते हैं कि वहाँ से हमारी स्वीप हो, यानी कि अगर वोट आए तो 5-7% उनका वोट हो। हमारे इमरान खान साहब का 100% वोट होना चाहिए। आबिद शेर अली की और उनकी यकीन माने उनके जज्बात ये हैं कि मैम हमने ड्रामे देखने छोड़ दिए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तकरीरें सुनते हैं। नून लीग की खवातीन इस वक्त कैंपेन कर रही हैं। वैसे तो हकीकत जाने तो मैंने तो उनके अभी बैनर्स भी नहीं देखे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अल्लाह ताला पे बड़ा यकीन है कि वो हमें कहीं नज़र भी नहीं आएंगे और इंशाल्लाह कभी भी नज़र नहीं आएंगी। वो हमेशा के लिए यहाँ से फैसलाबाद से जा चुके हैं। है तो भाई दोनों ने महंगाई करी भी दईए खीनू, महंगाई तो सानू घेर दिया, थले रोटी खान से भी आवाजार कर दिया। PTI नून लीग को करप्ट बोलती रही है, मतलब PTI खुद करप्ट है। मैं तो नून लीग को ही वोट दूंगी। खवातीन तो अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पुरजोश नजर आ रही हैं। अब तो इलेक्शन ही ये बताएंगे कि कौन जीतेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। बात करें इलेक्शंस के हवाले से NA 108 के ज़िमनी इलेक्शन के मामले के हवाले से इलेक्शन कमीशन के कैंप ऑफिस गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद में इंतखाबी सामान की तरसील आखिरी मराखिल में। कैंप ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील के लिए 10 काउंटर्स कायम कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन कैंप ऑफिस से प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान सौंपा जा रहा है। आपको बता रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के कैंप ऑफिस गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद में इंतखाबी सामान की तरसील का आखिरी मरहला। कैंप ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील के लिए 10 काउंटर्स कायम कर दिए गए। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली नारू। जी बताइएगा मोहम्मद अली नारू, इस हवाले से। जी बिल्कुल, NA 108 के इंतखाबी दंगल में एक रोज़ बाकी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ समनाबाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, जिसको इलेक्शन कमीशन का जो है वो कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन का इंतखाबी जो अपना तरसीली सामान है, इंतखाबी सामान की जो है वो तरसील का अमल शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ज़रोया अमजद हमारे साथ मौजूद हैं। मैम क्या कहेंगी, सामान जो है वो तरसील का वो शुरू कर दिया गया है, तरसील शुरू कर दी गई है, उसकी कितनी देर में ये मुकम्मल होगा और कितने काउंटर यहाँ पे बनाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। NA 108 फैसलाबाद 8 में मोरखा 16 अक्टूबर 2022 को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और इस सिलसिले में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद को एज ए सब ट्रेजरी डिक्लेयर किया गया है और इसी कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जो ऑफिसर हैं उनके कैंप ऑफिस भी इस्टेब्लिश हैं। सामान की तरसील का बाकायदा अमल सुबह 10 बजे से जारी है और ये 3 बजे तक जारी रहेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फैसिलिटेशंस के लिए 10 काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो बेहतरीन अंदाज में है जो वो सामान की तरसील मुमकिन बनाई जा सके। जी बिल्कुल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है वो सामान यहाँ पर दिया जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर्स की ज़ेर निगरानी। 10 से शुरू हुआ था तरसीली निज़ाम जो है वो सामान। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू हमें अपडेट करने के लिए।
आपको बताएं, फैसलाबाद में एनए 108 ज़िमनी इंतखाबात के मामले के हवाले से इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफ वर्जी करने लगा। इलामा इकबाल कॉलोनी फौजी चौक में रोड बनाने का काम जारी है, साफ रोड को दोबारा बनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, एनए 108 ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। इलामा इकबाल कॉलोनी फौजी चौक में रोड बनाने का काम जारी है, साफ रोड को दोबारा बनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शंस आते ही काम में तेजी हो गई है। एनए 108 ज़िमनी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफ वर्जियां करने लगा। इलामा इकबाल कॉलोनी फौजी चौक में रोड बनाने का काम तेजी से जारी है। रोड साफ है लेकिन उसको दोबारा बनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, एनए 108 ज़िमनी इंतखाबात के मामले के हवाले से इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इलामा इकबाल कॉलोनी फौजी चौक में रोड बनाने का काम तेजी से जारी है, साफ रोड को दोबारा बनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, 16 अक्टूबर को इलेक्शंस हैं और साफ रोड्स दोबारा से बनाए जा रहे हैं। एनए 108 ज़िमनी इंतखाबात के मामले के हवाले से बता रहे हैं आपको, इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी भी तामीरी काम को करने से मना किया गया। इलामा इकबाल कॉलोनी फौजी चौक में रोड बनाने का काम जारी है, साफ रोड को दोबारा बनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफ वर्जी सामने आई है। इलामा इकबाल कॉलोनी फौजी चौक में रोड बनाने का काम तेजी से जारी है, साफ रोड को ही फिर से दोबारा से बनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन करीब आते ही, जो इलेक्शन 16 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, वो करीब आते ही इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट की खुली खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं। इलामा इकबाल कॉलोनी फौजी चौक में रोड बनाने का काम तेजी से जारी है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी सामने आई है। आपको बताएं, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराजी कल्ब के मरीज इलाज मुआवजे के लिए ख्वार हो गए हैं। दिल की धड़कन को रवा रखने वाली बैटरियों का फुकदान मरीजों पर भारी पड़ गया है। मरीजों को दिल थामे अस्पताल के चक्कर लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराजी कल्ब के मरीज इलाज मुआवजे के लिए ख्वार हो गए हैं। बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। जी बताइएगा आजादार। आज बिल्कुल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में दिल की धड़कन को रवान रखने वाली जो बैटरियाँ हैं, वो इस वक्त यहाँ पे शदीद कमी के सबब मरीज़ों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस सिलसिले में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर साजिद, उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है सेंट्रल परचेज़ के ज़रिए बैटरियाँ फराहम की जानी हैं और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन्हीं से जानते हैं क्या कहते हैं। ये आपका मरीज़ यहाँ पे दाखिल है? ये हमारा मरीज़ है, लेकिन इधर बैटरी बहुत कम है, जो जिसकी वजह से मरीज़ों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारा वज़रा से दरख्वास्त है कि वो इसका जल्द अज जल्द इंतज़ाम करें, वरना मरीज़ों को बहुत नुकसान हो सकता है। बिल्कुल दिल की धड़कन को रवा रखने की जो बैटरियाँ वो इंतहाई महंगी हैं और अस्पताल साहब में कहना है कि उसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 2.25 लाख से 2 लाख रुपए बनती है। तो हम इसके ऊपर काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराजी कल्ब के मरीज इलाज मुआवजे के लिए ख्वार हो गए हैं। दिल की धड़कन को रवा रखने वाली बैटरियों का फुकदान मरीजों पर भारी पड़ गया है। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराजी कल्ब के मरीज इलाज मुआवजे के लिए ख्वार होकर रह गए हैं। आपको बताएं, बिजली की कीमत में मजीद इजाफे के बाद कपड़े का कारोबार करने वाला ताजिरों का शदीद रद्द अमल। होल सेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल ने हर माह बिजली की कीमत में इजाफे को इंडस्ट्री के लिए तबाही करार दे दिया है। कहते हैं, बिजली की कीमत में इजाफे कपड़े के कारोबार पर बॉम्ब बनकर गिर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, बिजली की कीमत में मजीद इजाफे के बाद कपड़े का कारोबार करने वाला ताजिरों का शदीद रद्द अमल। होल सेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल ने हर माह बिजली की कीमत में इजाफे को इंडस्ट्री के लिए तबाही करार दे दिया है। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी बताइएगा फजील।
جی بالکل، حکومت کی جانب سے مزید بجلی کی قیمتوں میں 19 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فیصل آباد کے کاروباری طبقے کی جانب سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کپڑے کا کاروبار کرنے والے تاجر کہتے ہیں کہ روز بجلی کی آئے روز جو بڑھتی قیمت ہے وہ کپڑا انڈسٹری کے لیے تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے صدر شیخ فیصل میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی شیخ صاحب، کیا کہیں گے بجلی کی قیمت جو ہر ماہ بڑھائی جا رہی ہے، اس سے کپڑا انڈسٹری پر کیا مشکلات ہیں، کیا اثرات ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرتے رہیں گے ہماری لوکل انڈسٹری کے ساتھ، اتنی دیر تک کپڑا تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان میں ویسے ہی بننا ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایکسپورٹروں کو 20 روپے یونٹ کے حساب سے بجلی دینے کا کہا، مگر کیا ہم لوکل جو تاجر ہیں کیا وہ ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ہم ملک کی ترقی میں کردار ادا نہیں کرتے؟ کیا ہم نوکریاں نہیں دیتے؟ پھر آخر کیوں یہ ہمیں مارنے کے لیے تلے ہوئے کہ ہم نے لوکل تاجروں کو مارنا ہے اور مار کے ہی دم لینا ہے؟ آپ یقین کریں کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے اتنی پریشانی ہوئی ہے کہ ہم لوگ کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، اور مہینے کے بل آتے ہیں تو ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں، بلوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ بل جمع کرواتے ہیں تو آپ پٹرول کی طرف دیکھ لیں، آپ دوسری چیزوں کی طرف دیکھ لیں۔ جتنی دیر تک گورنمنٹ ہماری لوکل تاجروں کو توجہ نہیں دے گی، ٹیکسٹائل انڈسٹری بحران، تو اب بحران لفظ ہی نہیں ہے نا، اب تو ٹیکسٹائل مرتا جا رہا ہے، آخری دموں پر ہے اور کچھ نہیں۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے، خاص طور پر لوکل انڈسٹری جو ہے وہ تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ لوکل انڈسٹری کو بھی ریلیف دے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے، اور پیٹرولیم۔ بہت شکریہ فضیل احمد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت نے احساس راشن پروگرام کے تحت شہریوں کو سبسڈی کے تحت اشیاء خوردنوش دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آٹے کے تھیلے پر مزید 20 روپے رعایت دی جائے گی۔ ٹوبا ٹیکسنگ انتظامیہ نے دکانوں کو رجسٹر کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے، لاکھوں شہریوں کو ریلیف ملے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سبسڈی کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں اسی پر مبشر حسن نقوی سے۔ جی بتائیے گا۔ آج بالکل، مہنگائی سے ستائش شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ پنجاب حکومت نے احساس راشن پروگرام کو ایک بار پھر فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اشیاء خوردنوش پر سبسڈی ملے گی، آٹے کے تھیلے پر مزید 20 روپے کی رعایت دی جائے گی۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں اور دکانوں کو رجسٹرڈ کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ضلع انتظامیہ ٹوبا ٹیکسنگ کے ترجمان شہباز انصاری سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے گا کہ اس حوالے سے اب تک کیا ہدایت موصول ہوئی ہیں، کس طرح لوگوں کو سبسڈی کے تحت اشیاء خوردنوش ملیں گی؟ بالکل، یہ پنجاب حکومت نے پروگرام احساس راشن پروگرام شروع کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی قیادت میں یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ مہنگائی کا مقابلہ کیا جائے اور مہنگائی کے ستائے ہوئے لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ اس کے تحت تقریباً 40% تک لوگوں کو 4 چیزیں اس میں شامل ہیں، دال ہے، آٹا ہے، گھی ہے، یہ سستے داموں دستیاب ہوں گی۔ تو اس کے سستے داموں دستیاب ہونے سے جو عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہے اس کو ریلیف ملے گا، اور پنجاب گورنمنٹ کا اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ عام عوام تک ہم ریلیف پہنچائیں، اور باقاعدہ اس کا ایک طریقہ کار ہم نے طے کیا ہے کہ پہلے رجسٹریشن ہوگی، وہ خاندان جو مستحق خاندان ہوں گے انہی کو یہ رعایت ملے گی۔ اس کے لیے ایک نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پہ اپنا شناختی کارڈ میسج کر سکتے ہیں۔ یہ دکانداروں کی بھی رجسٹریشن ہے، تو یہ جو اشیاء ہیں آپ کو عام دکانوں سے، کریانہ سٹوروں سے ملیں گی، جو افراد جو کریانہ سٹور کے مالکان رجسٹریشن کروا لیں گے۔ بالکل، پہلے فیز میں دکانوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا، اس کے بعد ایسے افراد جن کا نام آئے گا انہی مخصوص دکانوں سے جو ہے وہ اشیاء خوردنوش۔ بہت شکریہ مبشر حسن نقوی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں، ادارہ شماریات کی ہفت روزہ مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ 2 ہفتے بڑھنے والی مہنگائی کمی پر گامزن ہے۔ مجموعی سالانہ مہنگائی کی شرح 28.44% پر ریکارڈ۔ مزید بات کر لیتے ہیں، محمد بلال ڈوگر موجود ہے ہمارے ساتھ۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے کچھ ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے۔ ادارہ شماریات کی ہفت روزہ رپورٹ کے مطابق اگر نظر دوڑائیں
तो महंगाई के अंदर कुछ कमी होती दिखाई दी है। और इदारा शुमारियात की 17 शहरों की 50 मंडियों से जमा किए डेटे के मुताबिक 17 अशिया की कीमतें कम हुई हैं, जबकि 18 की बढ़ी हैं। जो कम हुई हैं, अगर रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए 57% तक महंगाई की शरह जो है वो नीचे आई है। और अगर मजमूई तौर पर सालाना तनासुब के रवां हफ्ते के दौरान देखा जाए तो 28.44% तक महंगाई जो है रिकॉर्ड की गई है, जबकि इससे कबल 30% तक ये महंगाई की शरह जा चुकी थी। और कम होने वाली अशिया में टमाटर हैं 13.51% कम हुए हैं, अंडे 2.12% कम हुए हैं, दाल मसूर 2.7% सस्ती हुई है, प्याज जो है 1.57% सस्ता हुआ है, गरम मसाला 1.39% सस्ता हुआ है, केला 1.36% सस्ता हुआ है, जबकि LPG 2.76% सस्ती हुई है। महंगी होने वाली चीज़ों में पाउडर मिल्क है, डबल रोटी है, टमाटर, इसके अलावा आलू है, बीफ है, टी है, और इसके अलावा माचिस बॉक्स जो है वो महंगे होने वाली चीज़ों में शामिल है। अगर मजबूरी रिपोर्ट के मुताबिक 28.44% की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो गुज़िश्ता साल की निस्बत टमाटर महंगे हैं, प्याज महंगा है, गरम मसाले महंगे हैं, दाल मसूर महंगी है, कुकिंग ऑयल महंगा है, डीजल, पेट्रोल और वॉशिंग पाउडर जो है वो ताहाल अभी तक गुज़िश्ता साल की मजबूरी रिपोर्ट अगर देखी जाए तो उसकी तनासब से जो गुज़िश्ता हफ्ता गुजरा है वो ताहाल अभी महंगा है। लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्तों के बाद इस हफ्ते की रिपोर्ट जी बहुत शुक्रिया बिलाल हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, वजीर तालीम मुराद रास के असातिज़ा की भर्तियों के ऐलानात सोशल मीडिया तक महदूद हो गए। फैसलाबाद में 5000 असातिज़ा समेत सूबा भर में 1 लाख असातिज़ा की सीटें खाली हैं। तहरीक इंसाफ के 4 साल की सूबाई हुकूमत में एक भी टीचर भर्ती न हो सका। वजीर तालीम ने 3 माह कबल 16,000 असातिज़ा भर्ती करने का ट्वीट किया था, लेकिन ताहाल महकमा तालीम को असातिज़ा की नई भर्तियों की कोई मंजूरी नहीं हुई। इसी बारे में बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ जहांगीर अशरफ। जी बताइएगा जहांगीर। जी, वज़ीर तालीम मुराद रास की तरफ से जो ऐलान किया गया था ट्विटर पर कि बहुत जल्द 16,000 असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे, 3 माह बाद भी उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका। महकमा तालीम को असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से कोई मंजूरी ताहाल नहीं मिली है। इस हवाले से अगर बात करें फैसलाबाद की तो 5,000 से ज़ायद असातिज़ा की सीटें खाली हैं और पंजाब भर में 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा की सीटें खाली हैं, जिन पर भर्तियाँ जो हैं वो पिछले 4 साल से नहीं हो सकी। इस हवाले से वज़ीर तालीम मुराद रास जो है उन्होंने ऐलान किया था कि बहुत जल्द 16,000 असातिज़ा पंजाब में भर्ती किए जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ ऐलान सोशल मीडिया तक महदूद है। अभी तक इस पर अमल दरामद जो है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि महकमा तालीम की तरफ से ताहाल ना तो उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं और ना ही इस हवाले से कोई शेड्यूल अनाउंस किया गया है कि कब जो जॉब्स हैं वो अनाउंस की जाएंगी, कितनी सीटें किस डिस्ट्रिक्ट को दी जाएंगी, ये भी अभी तय नहीं किया गया। इस हवाले से सिर्फ फैसलाबाद जो है उसकी डिमांड 5,000 से ज़ायद असातिज़ा की है, जबकि पंजाब भर में 1 लाख से ज़ायद टीचर्स की सीटें खाली हैं, जिसके बाद हमारे गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको असातिज़ा मुयस्सर नहीं और एक क्लास में 100 से ज़ायद बच्चों को पढ़ाकर असातिज़ा अपनी क्लासेस मैनेज करने पर मजबूर है। इस हवाले से मुतअद्दिद बार असातिज़ा तंजीमों की तरफ से डिमांड किया जा चुका है कि जल्द अज जल्द असातिज़ा की भर्तियाँ जो है इनको मुकम्मल किया जाए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वज़ीर तालीम मुराद रास की तरफ से बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए।